Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 10, materials from the earth. So in this chapter we shall learn about what are the different materials that we shall found around the earth or from the earth, underground the earth. कौन कौन से materials हमें अर्थ के सरफेस के अंदर से मिलते हैं? That should be the metals, clay, glass or stones. Different type of metals are there, and what are the objects that will be prepared from these types of metals? All these topics we should cover in our chapter. Now come and look at these learning points that we will discuss. Now first is stones, second is metals, next is clay, and last one is glass. So students, get ready for the exercise. Identify the stones and write their names in the space given below. Look at all the images and identify its stone's name. Now first image is a white marble stone. Write here white marble. Now second image is coal. Third image is limestone. These all are the materials that we are extracted from the surface of the earth. Now let's begin the chapter. In our surroundings, we shall see many things that are made up of materials that come from the earth. बच्चों हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं जो किससे बनी है, मटेरियल से बनी है, और जो मटेरियल्स हमें अर्थ के अंदर से मिले हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेस. बच्चों उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस. Our house are made up of materials such as stone, clay, sand, glass and metals. हमारे घर बनाने के लिए जिन मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है वो हमें अर्थ के अंदर से मिला है, या हम कह सकते हैं वो नेचुरल रिसोर्स है. The utensils we use at home are made of metals, clay और glass. आपने देखा होगा जो यूटेंसिल्स भी हम इस्तेमाल करते हैं वो भी मटेरियल से ही मिलके बने हैं. Stone, clay, metals and glass are examples of materials that come from the earth. बच्चों कुछ हमारे मटेरियल्स जो होते हैं जो हमें अर्थ सरफेस से मिलते हैं, these materials are called natural resources. They are found in nature. जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो हमें नेचुरल से मिला है, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ कम टू द टॉपिक स्टोन्स. Stones are cut from big rocks or are dug out from the earth. बच्चों स्टोन्स यानी जो हमारे पत्थर होते हैं बड़े बड़े रॉक्स से मिलके, क्या उसको अगर हम कट करते हैं तो उससे ही क्या बनते हैं? हमारे स्टोन्स बनते हैं. और जो हमें रॉक्स हैं ये बच्चों अर्थ सरफेस के अंदर से ही मिलते हैं. A place where large amount of stones are dug out from the earth is called a quarry. Say quarry. Now students, जो प्लेस होती है जहाँ पे हमारे लार्ज अमाउंट के रॉक्स जो होते हैं उनको कट किया जाता है स्टोन्स को बनाने के लिए, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? क्वारी. Next, uses of stones. We use stones to make houses and different parts of buildings. बच्चों हम stones का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग घरों को बनाने के लिए, बिल्डिंग्स के टाइप को बनाने के लिए. The stones are used to make floors. Floors में भी stone का इस्तेमाल किया जाता है, roofs छतों में, और roads सड़क बनाने के लिए भी stones का इस्तेमाल किया जाता है. There are many types of stones such as marble. बच्चों अलग अलग टाइप के स्टोन्स होते हैं, मार्बल, चॉक, स्लेट, ग्रेफाइट, कोल, ग्रेनाइट एंड टैग. दे आर यूज्ड इन वेरियस वेज. हर एक मटेरियल के, हर एक स्टोन्स का अपना एक अलग यूज होता है. नाउ फर्स्ट वन इज मार्बल. मार्बल इज अ हार्ड रॉक. बच्चों ये मजबूत रॉक होती है मार्बल. व्हेन पॉलिश, अगर इसे हम पॉलिश कर देंगे, इट्स सरफेस बिकम्स वेरी स्मूथ. तो इसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा. इट इज यूज फॉर फ्लोरिंग, जिसे हम फ्लोर पे इस्तेमाल कर सकते हैं मार्बल का. एंड मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स, इससे और भी चीजें डेकोरेटिव की बना सकते हैं. द ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल. आपको ये शो कर रखी है इमेज ताजमहल की, ये व्हाइट मार्बल से ही बना है. नेक्स्ट इज चॉक. चॉक इज अ सॉफ्ट व्हाइट रॉक. चॉक बच्चों एक सॉफ्ट, बहुत मुलायम व्हाइट कलर की रॉक होती है. इट इज यूज टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड्स, जिसमें जो आपके क्लासरूम में टीचर जब आपको पढ़ाती है ब्लैक बोर्ड पे यूज करती है चॉक का. ब्लैकबोर्ड आर मेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ स्टोन कॉल्ड स्लेट. और जो ब्लैकबोर्ड बना होता है वो एक तरीके स्टोन से बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्लेट. स्लेट इज अ डार्क कलर स्टोन विद अ रफ सरफेस. स्लेट जो है एक डार्क कलर का स्टोन होता है जिसका रफ सरफेस होता है, और चौक का सरफेस कैसा होता है? स्मूथ. तो इट इज इजी टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड विद अ चौक. इसलिए हम इजिली ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख सकते हैं. Slate is a dark color stone with a rough surface. Make it easy to write on blackboard with chalk. Slate is formed by the metamorphosis of clay, shale, and volcanic ash, resulting in a fine-grained foliated rock with unique slate texture.
स्लेट पता है बच्चों आपको किससे बनती है? क्ले का, शेल का और वॉल्केनिक ऐश का मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस होता है जिसमें इन तीनों को मिक्सअप किया जाता है, एक डेफिनेट प्रेशर और टेम्परेचर पे हीट अप किया जाता है और उसे एक ग्रेन फॉइलेटेड रॉक बनती है बड़ी, और फिर उसे एक स्लेट का टेक्सचर दिया जाता है। इससे हमारी स्लेट स्टोन तैयार होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट ग्रे कलर्ड रॉक विच लीव्स अ मार्क व्हेन रब्ड अगेंस्ट अ रफ सरफेस। ग्रेफाइट बच्चों एक सॉफ्ट और ग्रे कलर की रॉक होती है। अगर आप इसे रफ सरफेस पे लिख के देखेंगे ना ग्रेफाइट से, तो उसका मार्क जो है ग्रेफाइट को सरफेस पे आ जाता है। नाउ सो इट इज यूज्ड एज लेड इन पेंसिल्स। आप पेंसिल्स का यूज करते हैं, पेंसिल की जो ऊपर टिप पे होती है वो लेड ही तो होती है जिससे आप लिख पाते हैं, राइट करते हैं। इट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। बच्चों ग्रेफाइट का एक और यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज ऑल्सो यूज टू मेक बैटरीज। इसलिए बैटरीज में भी उनको बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज कोल। कोल इज यूज फॉर कुकिंग। कोल कोयले का इस्तेमाल कुकिंग के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोयले से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। नेक्स्ट इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज अ वेरी हार्ड रॉक। बच्चों बहुत मजबूत पत्थर ग्रेनाइट होता है। It does not wear out easily. वो आसानी से नहीं टूटता। Therefore, it is used to make the tops of kitchen counters and stairs. आपने देखा होगा किचन के जो टॉप्स होते हैं या किचन के काउंटर्स होते हैं या सीढ़ियां, बच्चों किसकी बनी होती है? ग्रेनाइट की बनी होती है। नेक्स्ट इज टाइल्स। टाइल्स इज वेरी सॉफ्ट रॉक। बच्चों जो बहुत मुलायम रॉक है, सबसे मुलायम रॉक वो टाइल्स होती है। एंड कैन बी क्रश्ड इनटू अ वेरी फाइन पाउडर। इतनी सॉफ्ट होती है कि हम इसका बिल्कुल पाउडर बना सकते हैं। So it is used to make talcum powder. इसलिए बच्चों जो talcum powder होता है वो talc stone का ही बना होता है। It also used to make paper and paint. बच्चों talc का पेपर भी बनाए जाते हैं और पेंट भी। Now next is stones such as diamond, ruby and emerald are rare and expensive. कुछ stones बच्चों हमारे बहुत कम पाए जाते हैं और बहुत महंगे होते हैं, expensive होते हैं, just like diamond. So they are called precious stones और gems. इसलिए हम क्या कहते हैं इन्हें? precious stones कहते हैं, बहुमूल्य पत्थर कहते हैं या gems कहते हैं। Other stones such as garnet, amethyst and topaz are less expensive. बच्चों ये भी हमारे precious है मगर ये कुछ less expensive होते हैं in comparison to that. So they are called semi precious. इसलिए हम इन्हें semi precious कहते हैं and these stones are used to make jewelry. जो हमारे semi precious stones होते हैं उन्हें हम ज्वेलरी को बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Diamond is the hardest rock known as its edges are very sharp. It is used to cut glass. डायमंड हमारा सबसे मजबूत पत्थर होता है जिससे हम इवन ग्लास को भी कट कर सकते हैं। Now students, here is some images of precious stones, diamond, ruby, emerald. Next is clay. Clay is a sticky substance that consists of very fine particles of soil and holds a lot of water. Clay बच्चों चिपचिपा sticky substance होता है जिसमें बहुत छोटे particles हमारे soil की होते हैं। सबसे ज्यादा उसमें lot of amount में क्या होता है? Water होता है। It is easily available near the banks of a river or a stream. बच्चों सबसे ज्यादा जो हमारे clay है नदियों के पास या stream के पास पाई जाती है। Clay can be molded into different shapes. Clay से हम different shapes की objects बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ क्ले बिकम हार्ड। फिर अगर उसे हम रख देंगे ना सन की रोशनी में, उसे सन रेज की रोशनी में उसे सुखाएंगे, ड्राई करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगी। व्हेन दे आर ड्राइड एंड बर्न्ड इन फायर। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ क्ले। क्ले का इस्तेमाल हम किन किन चीजों को बनाने के लिए करते हैं? फर्स्ट वन इज मेकिंग पोट्री। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स पोटर्स हैव यूज्ड क्ले टू मेक यूटेंसिल्स एंड टॉयज। बच्चों पहले के समय में पॉटर्स जो होते थे वो क्ले के इस्तेमाल से ही मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे। क्ले इज फर्स्ट मोल्डेड इनटू वेरियस आइटम्स। क्ले बच्चों पहला हमारा हमारा मटेरियल था जिसको मोल्ड किया जा सकता था, डिफरेंट शेप इसमें बना सकते थे और उसकी ऑब्जेक्ट्स को हम इस्तेमाल कर सकते थे। देन द आइटम्स आर बेक्ड इन एन ओवन। सबसे पहले हमने क्या करा? उसको एक शेप में बनाया, फिर उसे एक ओवन में बेक करा। उस ओवन को हम क्या कहते हैं? किल्न। द बेकिंग ऑफ पोट्री इज इन अ किल्न इज कॉल्ड बिसिक फायरिंग। बच्चों फिर उसे हम पकाते थे, मिट्टी के बर्तन को किल्न में, भट्टी में, उसे हम क्या कहते थे? फायर को बिसिक फायरिंग। समटाइम्स पोट्री इज पेंटेड। फिर उसको हम पेंट करते थे और डेकोरेट एंड देन कवर्ड विद द पॉलिश। उसके ऊपर पॉलिश की जाती थी, प्रिंट किया जाता था, उसे डेकोरेटिव बनाया जाता था। द प्रोसेस बाय विच पोट्री इज डेकोरेटेड एंड कवर्ड विद द पॉलिश इज कॉल्ड ग्लेजिंग। फिर हम अपने पोट्री को डेकोरेट कर रहे हैं, उसके ऊपर पॉलिश कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम ग्लेजिंग कहते हैं। Here are some pottery items, that is clay pots. Now let's read knowing fact. The cups and mugs we use to drink tea and coffee are made of very fine white clay called
फॉर क्लीन। बच्चों जो हम कॉफी के मग यूज करते हैं या टी के कप्स यूज करते हैं वो किससे बना होता है, फाइन क्ले पार्टिकल से, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर क्लीन। नेक्स्ट इज मेकिंग ब्रिक्स। क्ले का इस्तेमाल ब्रिक्स बनाने में किया जाता है। क्ले इज ऑल्सो यूज टू मेक ब्रिक्स। वी यूज ब्रिक्स टू मेक बिल्डिंग्स। फिर उन ईंटों से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं एंड पेवमेंट्स यानी रास्ते। ब्रिक्स आर बेक्ड इन ब्रिक किल्न्स। बच्चों ब्रिक्स को बर्न करने के लिए, बेक करने के लिए एक अलग से किल्न होती है, उसे हम ब्रिक किल्न कहते हैं। हियर इज द इमेज ऑफ ब्रिक किल्न। नेक्स्ट मेकिंग सीमेंट। क्ले से सीमेंट भी बनता है। सीमेंट इज मेड बाय मिक्सिंग क्ले विद अ रॉक। जब हम क्ले को रॉक के साथ मिक्स कर देंगे तो हमारा लाइमस्टोन तैयार होता है। देन सीमेंट इज मिक्स्ड विद सैंड एंड वाटर। अगर हम सीमेंट को मिट्टी और पानी के साथ मिक्स कर देंगे, इट फॉर्म्स अ थिक पेस्ट लाइक मिक्सचर, उसे हम क्या कहेंगे, मॉर्टर। फिर उसे मॉर्टर बनता है। हैव यू सीन अ मेसन लाइंग अ वॉल। बच्चों आपने क्या कभी मैसन को वॉल को बनाते हुए देखा है, दीवार को वो किस तरीके से बनाता है। he puts a layer of mortar between the bricks to hold them together। आप देखते होंगे वो ब्रिक्स के अंदर मोर्टर लगाता है, जो सीमेंट का पेस्ट होता है उसको लगाता है, जिससे दो ब्रिक्स होती हैं एक दूसरे से अटैच हो जाती है और हमारी वॉल तैयार होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटल्स। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड शाइनी। बच्चों मेटल्स जो होते हैं मजबूत होते हैं और चमकते हैं, शाइन करते हैं। सम रॉक्स हैव मेटल्स इन देम। कुछ पत्थरों में मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं। सच रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स। उन हम क्या कहते हैं रॉक्स को जिनमें मेटल्स पाए जाते हैं उन्हें हम ओर्स कहते हैं। ओर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ बाय डिगिंग डीप पिट्स कॉल्ड माइंस। बच्चों पहले अर्थ के अंदर पिट्स बनाए जाते हैं, गड्ढे किए जाते हैं, उन्हें हम माइंस कहते हैं यानी खान। उसमें से बड़े बड़े ओर्स निकाले जाते हैं, ओर्स के अंदर से ही मेटल्स पाए जाते हैं। मेटल्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग देम इन फर्नेस। फिर उसे फर्नेस के अंदर, अंगीठी के अंदर ओर्स को अलग किया जाता है और मेटल को अलग किया जाता है। अ फर्नेस इज लाइक अ ह्यूज ओवन। बच्चों फर्नेस एक बड़ा ओवन की तरह होती है विच कैन बी हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर, जो बहुत हाई टेम्परेचर तक भी किसी भी मटेरियल को हीट कर पाती है। द मेटल्स मेल्ट इनटू लिक्विड इनसाइड द फर्नेस। उसके बाद जो मेटल्स होते हैं हमारे पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल लिक्विड बन जाते हैं। द मेल्टेड मेटल्स आर मेड इनटू शीट्स। फिर उन मेल्टेड मेटल से शीट बनाई जाती है, ब्लॉक्स बनाए जाते हैं उन्हें ठंडा करके। Metals can also be beaten into thin sheets or drawn into very long fires। बच्चों जो मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, बीट करके उनकी शेप चेंज करके पतली सी थिन शीट बना सकते हैं, या उससे तारे भी बना सकते हैं, वायर्स भी बना सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स। और हम उस लिक्विड से कूल करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी बना सकते हैं। नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स का यूज किन किन चीजों में किया जाता है। सब मेटल्स फॉर कॉमनली यूज आर, कौन कौन से मेटल का हम यूज करते हैं, आयरन, aluminium, copper, gold and silver। Now come to the iron। Iron is used to make nails and hammers। Nails और hammers, हथौड़ा या कील। nails कहते हैं हम कील को, वो किसकी बनी होती है, आयरन की, लोहे की। When iron is mixed with carbon। अगर आयरन को कार्बन के साथ मिक्स कर देंगे तो हमारी स्टील तैयार हो जाएगी। We use steel to make utensils। स्टील के यूटेंसिल्स बर्तन बनाए जाते हैं। रेलवे ट्रैक्स, रेल की पटरी जो होती है, या मशीन के पार्ट्स। वी ऑल्सो यूज इट इन बिल्डिंग्स। और मेटल्स को हम बिल्डिंग्स में भी इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम इज अ व्हाइटिश मेटल। एल्यूमिनियम बच्चों व्हाइटिश मेटल होता है एंड इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। और बच्चों एल्यूमिनियम को बीट करके पतली सी शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यूटेंसिल्स, लंच बॉक्स, विंडो फ्रेम्स, फर्नीचर एंड फॉइल आर मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम को हम कितना थिक बीट भी कर सकते हैं, कितना मोटा भी कर सकते हैं और कितना पतला भी कर सकते हैं कि उससे एक फॉइल भी बन जाती है। Now next is copper। Copper is reddish in color। Copper reddish color का होता है। It is used to make electric wires। बच्चों जो बिजली की तारें होती है उसमें कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। Copper is mixed with other metals to form brass and bronze। कॉपर में बच्चों हम ब्रास और ब्रॉन्ज मेटल का भी इस्तेमाल करते हैं। ब्रास जो होता है is used to make utensils बनाने के लिए, लॉक्स जो ताले होते हैं, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रम्पेट एंड ड्रम्स, उन सब में ब्रास का इस्तेमाल होता है। Bronze is used to make bells, coins, medals and parts of musical instrument। ब्रॉन्ज का इस्तेमाल बच्चों मेडल्स में होता है, जो मेडल्स पहनाए जाते हैं, या जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स होते हैं उसमें भी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल। दीज मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड और सिल्वर बच्चों हमारे प्रीशियस मेटल्स होते हैं जिनसे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनती है। नेक्स्ट वन इज ग्लास। ग्लास इज अ हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। ग्लास हमारा कैसा है, हार्ड, मजबूत होता है, ब्रिटल होता है। It is made by heating a mixture of sand, silica, lime and soda। ग्लास किससे बनता है, सिलिका मीन्स सैंड,
बच्चों लाइम और सोडा इन तीनों को मिक्स करके और इसको हीट करेंगे तो हमारा ग्लास स्ट्रक्चर तैयार होता है। ग्लास इज मोस्टली ट्रांसपेरेंट। ग्लास बच्चों आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट होता है। इट कैन ऑल्सो बियर हाई टेम्परेचर। इसलिए बच्चों इसे हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। तो ग्लास इज यूज टू मेक अ वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स। आपने देखा होगा ग्लास से भी बहुत सारी चीजें बनी होती हैं। कलर्ड ग्लास इज मेड बाय एडिंग सम कलरिंग मटेरियल्स टू अ ग्लास मिक्सचर। आपने बच्चों कुछ कलर्ड ग्लास भी देखे होंगे जिनके ऊपर कलर होता है। ब्लू ग्लास होते हैं, हमारे येलो ग्लास होते हैं, उनमें कुछ कलरिंग मटेरियल का यूज किया जाता है उनको कलर करने के लिए। नाउ यूजेस ऑफ ग्लास। ग्लास के यूजेस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पॉइंट, ग्लास इज यूज टू मेक थिंग्स सच एज विंडो पेन्स, बैंगल्स एंड मिरर्स। शीशा, खिड़कियों पे जो ग्लास लगते हैं या जो चूड़ियां होती हैं ग्लास की बनी होती हैं। ग्लास इज यूज टू मेक लेंसेज फॉर स्पेक्टिकल्स एंड मैग्नीफाइंग ग्लास। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ये स्पेक्टिकल्स में ग्लासेस लगे होते हैं वो। नेक्स्ट, इट इज यूज टू मेक लेबोरेटरी इक्विपमेंट सच एज बीकर एंड फ्लास्क। बच्चों जो लेबोरेटरी में बीकर्स होते हैं, फ्लास्क होते हैं, वो भी कांच के होते हैं, ग्लास के होते हैं। ग्लास इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन लेंसेज फॉर टेलीस्कोप। आपने बच्चों ग्लास का यूज इलेक्ट्रिक बल्ब में देखा होगा, टेलीस्कोप के जो लेंसेज होते हैं उसमें भी होता है। नाउ नेक्स्ट टू द कम टू द मॉरल ऑफ द चैप्टर, वी शुड कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए जो हमें नेचर से मिली है। अगर बच्चों एक बार ये खत्म हो गई तो इनको दोबारा रिन्यू करने में बहुत टाइम लग जाएगा। नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, मार्बल इज अ हार्ड रॉक। मार्बल बच्चों एक मजबूत पत्थर होता है। कोल इज यूज फॉर कुकिंग। कोल का इस्तेमाल कुकिंग के लिए किया जाता है, खाने को पकाने के लिए। सीमेंट इज मेड बाय मिक्सिंग क्ले विद अ रॉक कॉल्ड लाइमस्टोन। सीमेंट को बच्चों, सीमेंट किससे बनता है? क्ले को और एक रॉक को यानी लाइमस्टोन को मिक्स करेंगे तो हमारा सीमेंट तैयार होता है। ओर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ बाय डिगिंग डीप पिट्स कॉल्ड माइंस। बच्चों अर्थ के अंदर डीप पिट को क्या करना? डिग करना, खोदना, बड़े बड़े गड्ढे खोदना जिससे ओर्स निकलते हैं और ओर्स के अंदर से मेटल्स निकलते हैं। उन हम पेट्स को क्या कहते हैं? माइंस यानी खान। ग्लास इज यूज टू मेक कुकिंग वेसल्स फॉर ओवन। बच्चों ग्लास यानी कांच का इस्तेमाल किया जाता है ओवन के यूटेंसिल्स को बनाने के लिए भी। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.